सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे जो निचले तबके के लोग हैं 90%, ये है ही नहीं। और आज जब से नीतीश कुमार जी मंडल के रथ से उतरकर कमंडल के रथ पर चढ़ गए तो सारे अति पिछड़ा धानुक जाति के सीटों पर जो उन्होंने ब्राह्मण राजपूत भूमियारों को बैठा दिया। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का स्टैचू लगाकर लोगों को बताएं कि हमारी असली शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले है। तमाम घटनाएं हमारे बिहार में खासकर हमारे ही समाज के साथ हो रहा है, इसलिए हम जंग का ऐलान कर दिए हैं। हाँ, लेकिन हमको गाली भी सुनना पड़ता है और सारे अपर कास्ट के लोग गाली देते हैं। तो बिहार में मुसलमान बहना है, सवर्णों के द्वारा दलित आदिवासी अति पिछड़ा ही असली निशाना है। इसके आरक्षण को खाना, आरक्षण इसका खा रहा है, इसको बर्बाद कर रहा है, लेकिन डर मुसलमानों का दिखा रहा है। मेरे साथ अमरनाथ मंडल हैं। ये युवा नेता हैं और इन्होंने 15 साल से 10-15 साल से सामाजिक न्याय की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई संसाधन नहीं। बाबा साहेब फुले, पेरियार, अंबेडकर, बहुजन महानायकों के विचार हैं इनके साथ और लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई सड़कों पर निकल लड़ रहे हैं। कहीं किसी के साथ हिंसा हो, कहीं किसी के साथ जातिगत भेदभाव हो, अत्याचार हो, अमरनाथ जो है वो 365 दिन समाज के लिए सड़कों पर रहते हैं। मेरी कोशिश है कि ऐसे युवाओं से आपको रूबरू कराया जाए। जिग्नेश मेवानी भी इसी तरह से आंदोलन से निकले, चंद्रशेखर आजाद भी आंदोलन से निकले, बहन जी भी आंदोलन से निकली, तमाम बहुजन समाज के युवा नेता आंदोलन से ही निकलते हैं। तो लेकिन पहले टीवी अखबार में इन सब ऐसे नेताओं के लिए जगह नहीं है। तो नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि आपसे कम से कम बहुजन समाज के उन युवाओं को रूबरू कराया जाए जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और कम से कम देश दुनिया उनको जाने और उनके साथ खड़ा हो, जैसे आप नेशनल दस्तक के साथ खड़े रहते हैं। अमरनाथ भाई, आपको मैं तो 10 साल से जान ही रहा हूँ। कब से सामाजिक आंदोलन के हिस्सा हैं आप? 2007 से जब हम बीएससी फाइनल किए तो उसके बाद हम देखें कि हमारी प्रतिनिधि जब जुड़े लोगों से, उपेंद्र कुशवाहा जी से जब उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल कर रहे थे तो हमको लगा कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या। जब पढ़े और जब कुशवाहा जी से एक बार मिले तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे जो निचले तबके के लोग हैं 90%, ये है ही नहीं। तब से मेरे में एक जागरूकता है कि नहीं, हमको लोगों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। हम पटना में उसमें पढ़ाई तैयारी कर रहे थे, वहाँ से लौटे और गांव आए। गांव में आकर के अपना एक छोटा सा कोचिंग खोले और उसके बाद हमारे गांव में कोई शादी विवाह नहीं करना चाहता था, ऐसी स्थिति थी। तब वहाँ पढ़ना शुरू किए और जो पैसा दिया उसको भी पढ़ाएं। 80 रुपया महीना लेते थे। जो नहीं दिया उसको भी पढ़ाए, जिसको नहीं जुटा उसको पॉकेट से पैसा देके फॉर्म भराए। आज उस गांव में 20 ठो नौकरी है, 35 घर का गांव है, 20 गो नौकरी और आज अच्छे लोग उस गांव में रिश्ते करने आते हैं। और मोटा मोटी 3-4 कोचिंग है जो उस इलाके का, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, भागलपुर जिला का गोराडी प्रखंड, ग्राम अगड्डा, कासिमपुर, मुरहन पंचायत, 2 जगह है। आज वहाँ से अब अच्छा बहुत दूर दूर से लोग आकर उस गाँव में भाड़ा लेके रहते हैं। ऐसी स्थिति लेकर के वहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं। और हम उस इलाके में मोटा मोटी सैकड़ों लड़कों को पढ़ा करके नौकरी की विचारधारा में तो भेजा ही, हजारों बहन बेटियों को भी पढ़ाने का मैंने काम किया। और ये राजनीतिक आंदोलन से कब से जुड़े हो? तो अच्छा काम कर रहे थे सामाजिक न्याय का, और आप अति पिछड़े समाज से आते हैं। जी, हम धानुक जाति से आते हैं जो बिहार में 126 विधानसभा पर निर्णायक भूमिका में है, 43 विधानसभा पर मजबूती से रहा करता था। लालू जी की जब बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार थी तो धानुक जाति के 43 एमएलए और 6 एमपी हुआ करते थे। और आज जब से नीतीश कुमार जी मंडल के रथ से उतरकर कमंडल के रथ पर चढ़ गए तो सारे अति पिछड़ा धानुक जाति के सीटों पर जो उन्होंने ब्राह्मण राजपूत भूमियारों को बैठा दिया। तो उदाहरण के तौर पर मुंगेर से हमेशा के लिए ब्रह्मानंद मंडल जी, जिस ब्रह्मानंद मंडल जी ने नीतीश कुमार जी को अपना चप्पल तक दिया था, वहां से जीतते थे, हैट्रिक लगाते थे, उसके जगह ललन सिंह भूमिहार को उन्होंने सेट कर दिया। और इस तरह से जहां भी नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है धानुक जाति, जहां जहां ये जातियां हैं वहां पर नीतीश कुमार जी ने अपर कास्ट के लोगों को ही वहां से सीट दे करके, कोई और कुर्मी धानुक सत्ता मतलब उनके बराबर खड़ा ना हो जाए, बराबर खड़ा नहीं हो सके, विधानसभा और लोकसभा भेज दिया। और नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में धानुक कुर्मी जाति में एक भी नेता पैदा नहीं होने दिया। इनकी यही स्थितियां रही। लेकिन हम लोग ग्राउंड पर जा करके अपने समाज को जगा रहे हैं, शिक्षा की ओर भटका रहे हैं और राजनीतिक दिशा और दशा भी बता रहे हैं। और यहाँ तक तो ये हालात बता रहे हैं। हम लोगों को ऐसे समाज में हम लोगों को कह रहे हैं, सिर्फ हम अपने ही जाति के नहीं, लोगों को कहते हैं कि आप जो नीतीश बाबू को वोट दे रहे हैं, ठीक है, हमारे नेता हैं, लेकिन इसकी एक मिनट की कहानियों में उनकी बात को करते हैं कि जब भेड़ों के शाकाहारी जो बौद्धिस्ट विचारधारा के लोगों के एक समूह में से एक भेड़ जो है निकल करके हिंसक पशुओं के
जो है भीड़ में चला गया, तो जब हमला किया तो उसमें जो राजा था उसने कहा नहीं इसको मारना नहीं, उसको बुलाया और बगल में बैठाया, हरा भरा खिलाया, जब मजबूत हो गया फिर उसको छोड़ दिया। और जब वह फिर भेड़ों के झुंड में गया, सबको लगा कि अरे भाई हिंसक पशु से इसकी दोस्ती हो गई, अब हम लोग का तो कुछ नहीं होने वाला है, अब हम लोग मजबूत हो गए। लेकिन वो बड़ी चालाकी से सारे हिंसक पशु, जिसको हम लोग मनुवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी कहते हैं, उन लोगों ने उस भेड़ के एक एक लोगों को खाना शुरू किया और खा करके उसके पूरे जगह पर उसने कब्जा कर लिया। जब पूरे भेड़ समाज को ये लगा कि ये तो हमारा ही खत्म कर रहा है, जब उसमें नाराजगी, जब जागरूकता आई, तो चारों ओर से अब उस जो भेड़ जिनको कि हिंसक पशुओं ने तैयार किया था उसको घेर करके उसको ही खाने। वही हाल अब नीतीश जी का है, 15 साल बाद उनका भी शिकार हो गए। हाँ, शिकार हो गया। और ये पूरे ग्राउंड लेवल पर लोग जान रहे हैं। और ये बात हम पिछले लगातार 12-13 से, जब उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हमने काम किया करता था, तब से ये बात हम लोगों को कह रहे थे। फुले पेरियार अम्बेडकर ये आंदोलन से कैसे जुड़े? फुले पेरियार अम्बेडकर से अमूमन ओबीसी पिछड़ा अति पिछड़ा बहुजन आंदोलन में फुले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन से नहीं जुड़ पाए। उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ने के बाद वहाँ एक बाबू भुजबल साहब आए थे बिहार, और महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने महात्मा फुले समता परिषद में हमको जोड़ दिया। और जब हम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के विषय में जब पढ़ा तो हमको लगा कि नहीं, ये हमारे पुरखे और हमारी लड़ाई लड़े हैं और हम कहाँ भटक रहे हैं। तब हम उनको जाकर के जमीन स्तर पर काम किया और हम जहाँ पर रहते हैं जरा घर, वहाँ सरकारी विद्यालय में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का स्टैचू लगाकर लोगों को बताएं कि हमारी असली शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले है। मेरे वहाँ एक गाँव है पोठिया, जहाँ दुर्गा मंदिर है और वहाँ 400 घर ब्राह्मण है, और वह वहाँ किसी दलित आदिवासी अति पिछड़ा को पूजा नहीं करने देता था, मार करता था, उसके जमीन को हथिया लेता। मैं वहाँ खड़ा होकर के, मैं बिहार सरकार में 6 साल नौकरी किया हूँ गेस्ट टीचर का, 5 साल 7 महीने, मैं खड़ा होकर वहाँ पर अम्बेडकर को खड़ा किया और लोगों को पूरे कहलगांव भागलपुर जिला में हम समाज को खड़ा करके अम्बेडकर, फुले, पेरियार, ज्योतिबा फुले का नाम बताया। आज लोग जो है हमारे इलाके में खासकर पेरियार, ललई सिंह यादव हो, वी रामास्वामी पेरियार हो, बुद्ध हो, फुले हो, रैदास हो, ज्योतिबा फुले हो, काशीराम हो, रामस्वरूप वर्मा हो, सोने प्रताप पटेल हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, छत्रपति साहू जी महाराज, संभाजी महाराज, शिवाजी, सबको जानने लगे। नहीं तो पहले इसका कोई नाम नहीं। जब स्कूल में जिस दिन ज्वाइन, 365 दिन सड़कों पर रहते हैं। जी सर, हमको जहाँ हमारे समाज के साथ अत्याचार अन्याय होता है वहाँ तो जाके खड़ा ही भी होते हैं। और खासकर हमारे समाज में जहाँ तक आज रेप करके हत्या, नीतीश जी के राज में सबसे ज्यादा अगर यदि रेप और हत्या किसी का हुआ है तो हमारे धनुक बिरादरी का हुआ है, उसके बाद कुशवाहा समाज का हुआ है और कुर्मी बिरादरी का हुआ है। अभी तो बिहार की जो सासाराम की बेटियां थी, वहाँ पर मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में स्नेहा कुशवाहा मेडिकल की छात्रा थी, उनके साथ रेप करके हत्या कर दिया गया। लेकिन हमारे बिहार के सारे नेता, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो या सम्राट चौधरी जी हो या नागमणि जी हो या जो भी हो, सिर्फ वहाँ जो है भाजपा में जाके चमचागिरी कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं, उनसे कि स्नेहा कुशवाहा को न्याय मिलेगा, उसके रेपिस्ट जो खुला घूम रहे हैं उनको जो है कब फांसी देंगे, कब सलाखों के फिर से भेजेंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। स्नेहा कुशवाहा की माँ जो है गया में मोदी जी के चुनावी रैली में जो है रो रही थी, दर दर की न्याय की भीख मांग रही थी, उसको धक्का मार के भगा दिया गया। हम पूर्णिया में आए थे, यहाँ पर 12 साल की बिटिया काजल बिटिया के साथ रेप करके हत्या किया। यहाँ के सामंती जो विचारधारी की जो 25 साल से विधायक मंत्री है, इन्होंने उसको बचाने का काम किया। हमारे साथ कुछ मोकामा में अनंत सिंह के क्षेत्र में उषा कुमारी जो स्कूल टॉप लड़की थी, धानुक जाति से, उसको भूमियारों ने 4 लड़कों ने रेप करके रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, उसको हम मैनेज करने का काम किया। स्नेहा मंडल जो हमारे समाज की दरोगा थी, कांस्टेबल थी, उसके साथ सवर्णों ने रेप करके हत्या कर दिया, उसको न्याय नहीं मिला। भागलपुर के बीहपुर विधानसभा के खरीक प्रखंड के अम्बो गांव में 53 साल की महिला धानुक जाति सी थी, पंच थी 3 बार की, सुलेखा देवी, उनको रेप करके सवर्णों ने, भूमिहारों ने 3 दिन तक रेप किया, फिर जला दिया, राख पकड़ के फाड़ दिया, तेजाब डाल दिया, उनको न्याय नहीं मिला। ऐसे तमाम घटनाएं हमारे बिहार में खासकर हमारे ही समाज के साथ हो रहा है। इसलिए हम जंग का ऐलान कर दिए हैं कि चाहे जो भी हो, हम अपने समाज के साथ जाएंगे, सिर्फ अपने धानुक समाज के साथ नहीं जाएंगे। हमारे बेटी की रोटी का रिश्ता कुर्मी से है, कोयरी से है, हमारे डीएनए है दलित आदिवासी अति पिछड़ा, हम वहाँ जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। समाज में किस तरह का समर्थन मिल रहा है? समाज में हमारे जो निचले शोषित वंचित है वो पूरा हमको चाह रहे हैं, समर्थन देते हैं, हमको जाने के लिए भाड़ा भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं। इतना हम लोग को, हमको प्यार बहुत मिलता है हमारे समाज के निचले। हाँ, लेकिन हमको गाली भी सुनना पड़ता है और सारे अपर कास्ट के लोग गाली देते हैं। राहुल मंडल जो मेडिकल की छात्रा थी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्र थे, उसने पार्ट 2 की छात्रा थी मेडिकल में,
और उसने जो है शादी कर लिया तन्नू झा से। तो तन्नू झा के पिता प्रेम शंकर झा ने उसको दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया। उनके खिलाफ हम लोग आवाज उठाए, लेकिन सारे सबरन एक तरफ से हो गए। वही एक और शाहनवाज हुसैन को, शाहरुख खान को दामाद बनाता है, लेकिन हम दलित आदिवासी अति पिछड़ा उनके साथ रिश्ते हो जाती है तो गोली मार देते हैं। तो बिहार में मुसलमान बहाना है, सवर्णों के द्वारा दलित आदिवासी अति पिछड़ा ही असली निशाना है। इसके आरक्षण को आरक्षण इसका खा रहा है, इसको बर्बाद कर रहा है, लेकिन डर मुसलमानों का दिखा रहा है। हम ये बात भी जा करके गाँव में लोगों को बता रहे हैं। तो ऐसे अमरनाथ मंडल जैसे जो युवा हैं, जो लगातार शिक्षित हुए, संगठित हो रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, और ऐसे युवाओं की जरूरत है। जब तक समाज में ऐसे लोग नहीं आएंगे, और हम लोग की समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, जिला परिषद में तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहाँ पर भेजा जाए। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई सड़कों से लड़कर आए हैं, वो जब संवैधानिक पदों पर पहुँचेंगे तो शायद समाज के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पूर्णिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।